नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों के बारे में। तो हमारा टॉपिक होगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है और समाप्ति स्थल कौन सा है। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी गंगा नदी। एक मिनट, इससे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। जो सबसे पहली है हमारी गंगा नदी। जैसा आप सभी जानते हैं, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से ये नदी निकलती है। जिसका उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। जो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और जो इसकी समाप्ति है, जो नदी समाप्ति वो होती है बंगाल की खाड़ी में। कह सकते हो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। और इसके बारे में डिटेल में जानकारी। गंगा नदी दक्षिण एशिया दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। दक्षिण भारत या दक्षिण एशिया दोनों कह सकते हैं, उनकी प्रमुख नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। गंगा नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है आपका, वो हिमालय में ही है, वहां से निकलती है। और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उत्तर भारतीय मैदानों में होकर बहती है। जो ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के जब ये बंगाली खाड़ी में पहुंचती है तो उससे पहले ये अपने भारत के मैदानी क्षेत्र उनसे होकर निकलती है। तो उसमें जो प्रमुख आता है उत्तर प्रदेश आता है, उसी उत्तर प्रदेश है, बिहार है और एक दो राज्य हैं, उनमें होकर जाके बहती है। तो ये जो ये है वो यहाँ पाते हैं। गंगा बेसिन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक है, जहाँ लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए गंगा नदी पर निर्भर हैं। गंगा सिंचाई, जल विद्युत शक्ति उद्योग के लिए भी पानी का एक स्रोत है। जो इस नदी का पानी है उसका उपयोग सिंचाई क्षेत्रों में, विद्युत उत्पादन और जो कई काले जो कारखाने या फैक्ट्रियां हैं उनके लिए पानी की सप्लाई करती है। और इसका उपयोग जनमानस पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, बेतवा, कैन, टोंस, रामगंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रख भी सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। हमारी अगली है यमुना नदी। जो इसका उद्गम स्थल है वह ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर। ये आपका है यमुनोत्री और गंगा का है गंगोत्री, याद रखना। जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और जो उसकी समाप्ति है वो प्रयागराज गंगा में जाके ये समाप्त हो जाती है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहां पे इसकी समाप्ति हो जाती है। यह नदी निचले हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो प्रयागराज हो गया बदल के, वहां पे गंगा विलय से पहले वहां पे गंगा में मिल जाती है। जो उसमें मिलती है उससे पहले 1376 किलोमीटर तक बहती है। हालांकि वर्तमान में जो है अनौपचारिक सीवेज औद्योगिक कचरे के निर्वहन के कारण यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है। जो आपने सुना होगा सबसे प्रदूषित नदी है। जो इसके प्रदूषण जैसे जो प्रदूषण का कारण है, जो इसमें जितना भी पानी छोड़ा जाता है नॉन ट्रीटमेंट होता है। जैसे इसके किनारे सबसे बड़ा भारत का महानगर बसा हुआ है दिल्ली। दिल्ली का जितना भी नाला है, सीवेज का पानी, फैक्ट्रियों का पानी, जितना भी गंदा पानी होता है इसमें बहा दिया जाता है। इससे क्या है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी इसमें। हालांकि हम जो दिल्ली की बात करें, दिल्ली है, वृंदावन है, आगरा है, इन सब का अनुपात जो भी गंदा पानी इसमें बहा जाता है जिससे प्रदूषित होती जा रही है। जो इसकी प्रमुख नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी,
हिंडन, टॉस, गिरी, काली, तो यमुना, भागीरथी नदी जो इसकी सहायक नदी है, जो इसमें आके मिलती है। तो ये कहाँ से निकलती है आपको याद रखना होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम है वहां पे जाके ये मिल जाती है। अब हम आगे स्लाइड पे देखते हैं। घाघरा नदी जो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मपचाचुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है। जो इसका उद्गम स्थल है वो आपका तिब्बत का मपचाचुंगो ग्लेशियर, जो ये दूरी तय करती है वो करती है 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो समाप्ति है बिहार में जाके गंगा नदी में ये मिल जाती है। घाघरा नदी जिससे करनाली नदी के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत और नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है और लगभग 1080 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। घाघरा नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठारों से निकलती है। घाघरा नदी अपनी मौसमी बाढ़ों के लिए भी जानी जाती है। जो बरसात का मौसम है तो इसमें पानी ज्यादा हो जाने से बाढ़ आ जाती है। घाघरा नदी सिंचाई और पीने के उद्देश्य के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब जो नदी जिन क्षेत्रों में बहती है वहां पर ये उनकी सिंचाई और जो पीने के लिए पानी की भी आपूर्ति यही नदी करती है। घाघरा नदी भारत में प्रवेश करती है और बिहार के छपरा शहर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। जो छपरा नदी पर इसका यमुना में संगम हो जाता है। जिसकी सहायक नदियां हैं उसमें है सरयू, राप्ती, मोहना, बाबई, पश्चिम राप्ती नदी, कुआना, शारदा, गेरवा और गंडक नदी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपको याद रखना होगा जो सरयू, राप्ती, नंदी, मोहना, बाबई, पश्चिमी राप्ती, कुआना, तो ये आपकी सहायक नदियां हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। बेतवा नदी जो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का विंध्याचल रेंज है। जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है। जो लंबाई तय करती है 590 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई ये तय करती है। जो इसकी समाप्ति है वो होती हमीरपुर में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जो इसका उद्गम स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव के समीप विंध्या पर्वतमाला से होता है। तो विंध्या पर्वतमाला काफी बड़ी है। तो जो अगर पूछता है तो कहाँ से निकलती है, ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से ये निकलती है। उत्तर प्रदेश में झांसी, औरैया, जालन और हमीरपुर में बहती है। तो ये जो बहने वाले इसके क्षेत्र है झांसी, औरैया, जालन और हमीरपुर में बहती है ये नदी में। यहाँ पे इसकी हमीरपुर में आके इसकी समाप्ति हो जाती है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। चंबल नदी जो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के जपनाव हिल है वहां से ये निकलती है। जपनाव जनापाव सॉरी जनापाव की पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है। जो दूरी तय करती है 960 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और जो इसका समाप्ति स्थल है वो इटावा जिले में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये है इस नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्या पर्वतमाला से होता है। यह नदी इटावा में आकर मुरादनगर के पास यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी जो यमुना नदी का पानी जितना प्रदूषित है चंबल नदी का पानी उतना ही ज़्यादा क्लीन है। तो इसमें जो मेन कारण ये है कि इसमें जो नाले हैं वो बहुत ही कम गिरे हुए हैं। इसमें नाले बहुत ही कम बनाए गए हैं तो इसलिए इसका पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी रहता है। ये कैन नदी जो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के गांव अहिर गवा के पास इसका उद्गम स्थल है। जो लंबाई तय करती है 427 किलोमीटर की जो लंबाई है वो तय करती है। और जो इसकी समाप्ति होती है जो बांदा जिला है वहाँ पे यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश के अहिर गांव
अहिर गांव से निकल के बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है, जो 427 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। ये केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से होता है। जो कैमूर की पहाड़ियों का अहरेगांव गांव है वहां से होता है, और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। ये इसकी आपकी कैन नदी की जानकारी है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, राप्ती नदी। दोस्तों मेरे पास इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं, तो मैंने केवल यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से होकर के बहती है। तो जो इस नदी के किनारे जो गोरखपुर बसा हुआ है, और ये श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर उन जिलों के क्षेत्र से होकर भी ये बहती है। तो हम चलते हैं अगले बिंदु पर। सोन नदी, जो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का अमरकंटक क्षेत्र, वहां से इसका उद्गम होता है। वो जो कुल लंबाई तय करती है 784 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, और जो इसका समाप्ति स्थल है पटना में गंगा नदी में ये मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलेगी ये। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां सोनभद्र में है, वहां से इसका होता है। इसके बाद ये नदी मिर्जापुर से होते हुए बिहार पहुंचती है, और पटना जिले में, पटना में पहुंचती है तो गंगा में ये मिल जाती है। तो ये कहाँ से निकली? ये अमरकंटक से निकलती है, और मिर्जापुर होते हुए पटना में जाके ये मिल जाती है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी ये इसका जो लखनऊ शहर है उसी के किनारे पर बसा हुआ है। ये आपको पता ही होगा। जो एक गोमती फ्रंट करके जो बनाया गया वो काफ़ी प्रचलित क्षेत्र, प्रचलित स्थल है। अब स्टार्ट करते हैं। ये उसका उद्गम स्थल है पीलीभीत में गोमत ताल है, वहाँ से ये निकलती है। पीलीभीत है, गोमत ताल है, वहाँ से निकली है, इसीलिए इसका नाम गोमती नदी पड़ा है। इसकी जो लंबाई है 960 किलोमीटर है, और जिसकी समाप्ति है वो वाराणसी में गंगा में मिल जाती है। ओके। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जो पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है। यह शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। ओके, चलते हैं अगले स्लाइड में। राप्ती नदी, इसका जो उद्गम स्थल है नेपाल में शीशरमा हिल की पहाड़ियाँ, वहाँ से ये नदी निकलती है, जो कुल लंबाई तय करती है वो करती है 525 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और जो इसका समाप्ति स्थल है वो है वाराणसी में गंगा है, वहाँ पर जाके ये मिल जाती है। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक छोटी नदी है, जिसका उद्गम नेपाल में फैली हुई हिमालय की धौलागिरी पर्वत श्रेणी के समीप से होता है। राप्ती नदी को इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं। और पूछे राप्ती नदी तो इसका दूसरा नाम क्या है? इरावती। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से कुछ दूरी पर घाघरा नदी में ये मिल जाती है। घाघरा नदी मिल जाती है, और जो समाप्ति वाराणसी में हो जाती है। सरयू नदी, सरयू नदी इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के सरमूल के पास, इसका उद्गम स्थल होता है। समाप्ति उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी है, उसमें जाके मिल जाती है। सरयू नदी के किनारे ऐतिहासिक, जो सरयू नदी के किनारे अयोध्या ऐतिहासिक तीर्थ नगर भी बसा हुआ है। जो हमारी अयोध्या नगरी है उसमें वो सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जैसा कि वेदों में उल्लेख किया गया, और वर्तमान में भी जो सरयू नदी के किनारे घाट वगैरह बनाए गए हुए हैं। और आजकल तो सरयू नदी और अयोध्या बहुत ही प्रचलित में है, क्योंकि वहाँ पर 22 जनवरी, ऐसा आपको विदित होगा, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर का जो मंदिर है उसका उद्घाटन होगा। उससे भी प्रचलन में ज़्यादा प्रचलित बनी हुई है।
तो आपको रखना होगा जो अयोध्या नगरी है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो कहाँ से निकली, नेपाल से निकलती, जो तिब्बत के सरमूल से निकलती है वो घाघरा नदी में ये मिल जाती है। शारदा नदी, इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड का मेलम ग्लेशियर। शारदा नदी उत्तराखंड के मेलम ग्लेशियर से निकलती है और इसका समाप्ति होती है बहराइच में जो घाघरा नदी है उसमें जाके मिल जाती है और कुल लंबाई तय करती है 350 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई तय करती है। ओके, शारदा नदी कहाँ से निकलती है, मिलम मिलम ग्लेशियर से निकलती है और बहराइच में घाघरा नदी में ये मिल जाती है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। वरुणा नदी, उसका उद्गम स्थल है वाराणसी में भूरी झील के पास। कहाँ से निकलेगी, भूरी झील के पास से निकलती है और वाराणसी की गंगा नदी में मिल जाती है। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कह सकते हैं, क्योंकि केवल 30 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। तो कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की छोटी नदियों में से एक नदी बोल सकते हैं, जो 30 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, 30 किलोमीटर के आसपास करती है। इसका उद्गम स्थल बोहरी झील है, वहां से निकलती है और वाराणसी में ही मिल जाती है। चलते हैं अगली स्लाइड। टोंस नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ रेंज है वहां से निकलती है। यमुना यमुना नगर में यमुना नदी में ये मिल जाती है। ये लंबाई तय करती है 250 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। वहां से निकलेगी बंदरपूछ रेंज से निकलेगी और बंदरपूछ पहाड़ियों की रेंज वहां से निकलेगी और यमुना नगर, यूपी का शहर है यमुना नगर, वो वहीं पे ये मिल जाएगी। पश्चिमी यूपी में आता है तो वहां पे ये मिल जाती है। दशान नदी मध्य प्रदेश में जो ललितपुर की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और जिसका समाप्ति स्थल है वो है हमीरपुर में बेतवा नदी। अब हमीरपुर में बेतवा नदी वहां पे मिल जाती है और जो लंबाई तय करती है 318 किलोमीटर की लंबाई ये तय करेगी। दशा नदी ये हो गया। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। सई नदी, इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का अजगैन की पहाड़ियां वहां से निकलती है और इसका जो समाप्ति स्थल है वो होता है इटावा में, यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो यहाँ पर एक नदी और मिलती है वो आपकी चंबल, मतलब इटावा जिले में ही चंबल नदी यमुना में चंबल मिल जाती है। ओके, हमने पीछे स्लाइड पे देखा था। और जो दूरी तय करती है वो कितना तय करेगी, 213 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये भी है, ये भी मध्य एमपी से निकलती है। चंबल नदी भी जपनावा हिल है वहां से निकलेगी, तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ओके, सही नदी है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। गेरुआ नदी, ये नदी है उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वहां से निकलती है और कन्नौज में ही गंगा नदी है वहां पे ये मिल जाती है। तो कह सकते हैं कन्नौज में गंगा से, कन्नौज से निकलती है, कन्नौज में ही मिल जाती है। और जो लंबाई तय करती है वो करती है 150 किलोमीटर की लंबाई ये तय करती है ये नदी। काली नदी, ये नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला है वहां से निकलेगी, पिथौरागढ़ जिले से निकलेगी और शारदा नदी बहराइच में जाके ये समाप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शारदा नदी में इसका मिलन होकर वहाँ पे समाप्त हो जाती है। जो लंबाई तय करती है ये है 350 किलोमीटर के आसपास की लंबाई तय करती है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। रेहंद नदी, रेहंद नदी जो इसका उद्गम स्थल है सरगुजा स्थल मृतरंगा पहाड़ी अंबिकापुर छत्तीसगढ़, वहां से नदी निकलती है। कहाँ से निकलेगी, जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है वहाँ का सरगुजा स्थल मतरंगा पहाड़ी वहां से निकलेगी और इसकी समाप्ति होती है सोन नदी, जिला सोनभद्र में सोन नदी वहां पे समाप्त हो जाती है और जो कुल लंबाई तय करती है वो करती है आपकी 600 किलोमीटर। रेहंद नदी जिसका पुराना नाम रेणुका नदी था, जो इसको रेणुका नदी के नाम से भी जानते हो, कुछ रेहंद से भी जानते हो, लेकिन वर्तमान में जो इसका नाम है वो रेहंद नदी है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। काली नदी उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला वहां से निकलेगी और बहराइच की शारदा नदी में मिल जाती है। जो कुल दूरी तय करती है वो करती है आपकी 350 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से निकलती है ये। अब यहाँ पर समरी में हम देख लेते हैं एक बार
कि हमारी कौन सी नदी कहाँ से निकलती थी। वो भी डिटेल में था, अब हम करते हैं समरी। ओके, गंगा नदी, एक मिनट इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ कलर। गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। जो उसका उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और समाप्ति होती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, दूसरे नंबर पर आती है यमुना नदी, जो लंबाई तय करती है 1376 किलोमीटर लंबाई तय करती है। ये आपकी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और प्रयागराज है, वहां पर गंगा नदी में ये मिल जाती है, जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर इसका समापन होता है। ओके, घाघरा नदी, जो लंबाई तय करती है 1080, जो लंबाई तय करती है वो है 1880 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। ये निकलती है तिब्बत के मपचांगू ग्लेशियर से निकलती है और बिहार में गंगा नदी वहाँ पे समाप्त हो जाती है। आपकी है, अगली है गोमती, जो लंबाई तय करती है 900 किलोमीटर। जो इसका उद्गम स्थल है पीलीभीत में गोमत ताल है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और जो इसका समाप्ति होती है वाराणसी में गंगा है, वहाँ पे इसका समाप्ति हो जाती है। बेतवा नदी, जो उसकी लंबाई है 590 किलोमीटर की तय करती है और इसका जो जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल रेंज है वहां से निकलती है और इसका समापन है हमीरपुर में, जो यमुना नदी है वहां पर ये समाप्त हो जाती है। चंबल नदी, जो उसकी लंबाई है 960 किलोमीटर, उसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का जनापाव हिल्स या जनापाव की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम होता है और समाप्ति होती है इटावा जिले की यमुना नदी में। अगली है कैन, इसकी लंबाई है 527 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल है अहिर गांव के पास इसका उद्गम स्थल है और समाप्ति होती है बांदा जिले में, यमुना नदी में ये मिल जाती है। राप्ती नदी, ये 525 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। नेपाल के सीसरमा हिल से निकलती हुई उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी में समाप्त हो जाती है। जो गोरखपुर शहर है वो इसके किनारे बसा हुआ है। शारदा नदी, जो लंबाई तय करती है 350 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। इसका उद्गम स्थल है मिलम ग्लेशियर, उत्तराखंड से निकलती है और इसका समापन है बहराइच में घाघरा नदी में ये समाप्त हो जाती है। अगर सरयू नदी, जो लंबाई तय करती है 525 किलोमीटर लंबाई तय करती है और इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के सरमूल के पास है और उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी उसमें ये मिल जाती है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये क्या है नदी, ये सरयू ये यहाँ से निकलती है तो इसके दो तीन नाम चेंज हो जाते हैं कभी, मतलब दो नाम कहीं पर किस नाम से, कहीं कहीं पर ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, कुछ दूरी के बाद सरयू, फिर उसका घाघरा, तो इस तरह चलता रहता है। थोड़ा ये आपका कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन है, एक बार इसे क्लियर कर लेना। सोन, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और जिसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और इसका समाप्ति स्थल है वो आपका पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। अगली हमारी वरुणा नदी, ये बताया था जो उत्तर प्रदेश की छोटी नदी कह सकते हैं। ये 30 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। ये वाराणसी के भूरही झील से निकलती है, वहाँ पे एक झील है वहाँ से निकलती है और वाराणसी में आगे चल के गंगा नदी में जाके मिलके समाप्त हो जाती है। अगला आपका टॉस, जो लंबाई तय करती है 250 किलोमीटर लंबाई तय करती है। इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के बंदरपूछ रेंज की पहाड़ियाँ हैं, जो ग्लेशियर वहाँ से निकलती हैं और समाप्ति स्थल इसका पश्चिमी यूपी का यमुनानगर शहर की यमुना नदी में ये मिल जाती है।
अगला है दशान, जो लंबाई तय करती है 318 किलोमीटर लंबाई तय करती है। ये इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश की ललितपुर हिल्स, और इसकी समाप्ति होती है हमीरपुर की बेतवा नदी में जाके मिल जाती है। दशा नदी, बेतवा नदी जो हमीरपुर में निकल आती है तो वहीं पे समाप्त हो जाती है दशान। सई नदी ये 213 किलोमीटर लंबाई तय करती है, मध्य प्रदेश के अजगैन हिल से निकलती है और इटावा में यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था इटावा में चंबल नदी भी मिलती है। ओके, गिरवा नदी जिसकी लंबाई तय करती है 150 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है कन्नौज जिला। कन्नौज को इत्रों का शहर या महकों का शहर भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है और कन्नौज में ही गंगा नदी में ये मिल जाती है। काली नदी, इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला है वहाँ से निकलती है। समाप्ति होती है शारदा, बहराइच शहर में शारदा नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। कुआना, ये लंबाई तय कुआना नदी लंबाई तय करती है 130 किलोमीटर, और इसका जो उद्गम स्थल है वो है करनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ उसका उद्गम स्थल है। और इसकी समाप्ति होती है उत्तर प्रदेश के घाघरा नदी में आके समाप्त हो जाती है। रिहंद नदी, इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है सरगुजा स्थल मतरंगा की पहाड़ी जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है, वहाँ से ये निकलती है। इसकी समाप्ति होती है सोनभद्र जिला में, जो सोनभद्र जिला है वहाँ पे सोन नदी में ये मिल जाती है। गौरी गंगा, इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। का उद्गम स्थल है उत्तराखंड का मेलम ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है और समाप्ति होती है पिथौरागढ़ जिले में काली गंगा में ये मिल जाती है। पिथौरागढ़ है वहाँ पर काली गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार आपकी नदियों का यहाँ पे विवरण है, तो इसे एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक होती है उसके लिए सॉरी। पूरा वीडियो देखने धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और आप हमें यूट्यूब पे से सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।